नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 विषय अंग्रेजी का पेज नंबर 70 यानी 70 आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम आज सीखने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 5, है ना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या होती है, ठीक है ना। हमने पहले सीखा वर्ब, अब एडवर्ब क्या है और इसकी पहचान क्या है। तो देखिए, है ना, एडवर्ब मतलब क्या है कि आपका एडजेक्टिव की विशेषता बताती है। जैसे बेड, अब बेड यानी बुरा होता है, लेकिन हमने एलवा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बेडली यानी बुरी तरह से। इस प्रकार से स्लो यानी धीमा होता है, लेकिन स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एलवा लगाने से उसमें तो थोड़ा और आगे समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, है ना। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, है ना। ओल्ड मैन यानी जो वृद्ध आदमी हैं वे धीरे धीरे चले, ठीक है ना। अमना सेंग स्वीटली, अमना ने मधुर गाया, है ना, बहुत ही मीठा गाया। द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है ना। घोड़ा क्या करता है, तेज दौड़ता है। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, बच्चे खुशी से खेले। द सोल्जर फॉउड ब्रेवली, सैनिक बहादुरी से लड़े। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्द आए हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, स्लोली, स्वीटली, फास्ट, हैप्पीली, ब्रेवली, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। ये क्या कर रहे हैं कि किसी वर्ब के बारे में कुछ और ज़्यादा जोड़ रहे हैं, कुछ और जानकारी हमको दे रहे हैं, है ना। तो ऑल द अंडरलाइन वर्ड एड समथिंग टू द मीनिंग टू द वर्ब, जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं जो हमें एक्शन वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं, ये कहलाते हैं एडवर्ब। क्या कहलाएंगे, एडवर्ब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में एडवर्ब को रेखांकित कीजिए। टीना रन्स फास्ट, फास्ट हो गया। ही टॉक्ड लाउडली, ए लाउडली एडवर्ब। प्रिया वॉक्स क्विकली, ही राइट्स नीटली, वी राइज अर्ली। आई कैन डू इट ईजिली, ही बिहेव्ड बैडली, सीता राइट्स वेल। ये सभी क्या हो गए हैं कि आपके एडवर्ब हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन एडवर्ब। नीचे आपको जो एडवर्ब दिए गए हैं उनसे हमें क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। ये आपको दिए गए एडवर्ब यहाँ पर, है ना। ग्रीडली, सैपली, हैप्पीली, ब्रेवली, क्यूकली, स्वीटली, है ना। इनका उपयोग करके हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। द बर्ड्स सैंग, पक्षी गाया, पक्षियों ने गाया। क्या गाया, कैसे गाया, तो स्वीटली, है ना, मधुर, मीठा। द आर्मी फाउट, सेना लड़ी, कैसे लड़ी, ब्रेवली, है ना, बहादुरी से, ठीक है ना। इस प्रकार से रवि प्लेड, रवि खेला, कैसे खेला, हैप्पीली, खुशी खुशी, है ना, खुशी पूर्वक कह सकते हैं, है ना। लिटिल अनिल रेन, छोटा अनिल दौड़ा, कैसे दौड़ा, क्विकली, तेजी से। द हंग्री मैन एट, भूखे आदमी ने खाया, कैसे खाया, ग्रीडली, है ना, इस प्रकार से। चलिए अब द प्लेन लैंडेड, है ना, प्लेन नीचे उतरा, कैसे उतरा, सेफली, सुरक्षित, है ना, ठीक है ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ यहां पर हमको दी गई है वर्ब, तो हमें इसका एडवर्ब चेंज करना है, यानी जो एडजेक्टिव दिया गया है उस एडजेक्टिव से हमें क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है ना। तो कैसे बनाना है, जैसा बताया मैंने कि ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसके अंत में एल वाई लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं।
चेंज द एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब यूजिंग एल वाई। जैसे स्लो, इसमें एल वाई जोड़ दिया, क्या हो गया स्लोली। इसी प्रकार से शार्प में हमने एल वाई जोड़ा, हो गया शार्पली। इमीजिएट, इसमें जोड़ा एल वाई तो इमीजिएटली। बेड में एल वाई जोड़ा, ये हो गया बेडली। ब्राइट में एल वाई जोड़ा, ये हो गया ब्राइटली। बीटर में एल वाई जोड़ा, हो गया बीटरली। ठीक है ना। इसी प्रकार से हैप्पी में हमने एल वाई जोड़ा, क्या हो गया हैप्पीली। लेकिन ध्यान रखना है, अब यहाँ थोड़ा चेंज है। कैसे कि हैप्पी में हम देख रहे हैं कि अंत में क्या रहा है वाई, है ना, और वाई के पहले क्या रहा है कंसोनेंट। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई लगाते हैं, बाकी एल वाई लग ही रहे हैं, तो वाई हटा के आई लिखेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे एल वाई। जैसे ईजी में आप देख रहे हैं वाई है, वाई के पहले कंसोनेंट है, तो हमने वाई को हटा करके आई लगाया है और एल वाई जोड़ दिया है, ये हो गया ईजिली। ये आपको ध्यान रखना है। जेंटल, इसमें एल वाई लगाया, ये हो गया जेंटली। जब लास्ट में ई आता है देखिए, तो इससे हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 6। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। रेहान सिंग्स वेल, रेहान जो है अच्छा गाता है। ही सिंग्स हिंदी सॉन्ग्स, वह हिंदी गीत गाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है राजुल इज माई फ्रेंड, राजुल मेरा मित्र है ना। सी लिव्स नेक्स्ट डोर, वह अगले मकान में रहती है। आई प्ले विथ माई पेट, मैं अपने जो पालतू छोटे जानवर होते हैं उनको पेट बोलते हैं, जैसे डॉग वगैरह हुआ, तो उनके साथ में खेलता हूँ। इट इज़ अ कैट, ये कैट है ना। कैट हुआ, डॉग हुआ, जो छोटे होते हैं ना, ये पेट एनिमल कहलाते हैं, तो इनके साथ में खेलने का कहा गया है या कैट का बोला गया है ना। चलिए नेक्स्ट है रमेश, ऋषि एंड राघव प्ले हॉकी, है ना। रमेश, ऋषि एंड राघव क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। दे प्ले एवरी डे, वे प्रतिदिन खेलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में रशीद, अदील एंड आई आर कजिन्स। अब आप कहेंगे कि आई के साथ एम आता है, लेकिन यार तो आर आया है। जी हाँ, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर रशीद, अदील एंड आई तीनों को मिलाकर क्या हो गया है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है ना, बहुवचन हो गया है। जब एक से अधिक जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर होता है प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा आर आएगा, इसलिए आया है ना। वी लिव इन द सेम बिल्डिंग्स, हम एक ही जो इमारत है, बिल्डिंग है, उसमें रहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ, अब वर्ड किसके स्थान पर कौन सा यूज किया गया है। रेहान के स्थान पर यूज किया गया है ही, क्योंकि ये मेल है, नेमिंग वर्ड है ना। राजुल जो है एक लड़की है, इसलिए सी का यूज किया गया है, क्योंकि सी क्या है एक फीमेल जो है नेमिंग वर्ड है। पेट, इट कैन बी एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है ना। और रमेश, ऋषि और राघव ये एक से अधिक हो गए हैं, तो इनके स्थान पर हमने क्या किया देन यूज किया गया है, क्योंकि मोर देन वन पर्सन है ना, ये क्या है एक से अधिक हैं, इसलिए हमने क्या किया कि वहाँ पर दे का यूज किया है। और रशीद, अदिल और आई इनके स्थान में हमने क्या किया वी का उपयोग किया। उसी प्रकार से है ना कि मोर देन वन पर्सन है, मतलब बहुवचन है, तो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार से आगे हम क्या करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई, ही, शी, इट, दे और वी, है ना। ही, शी, इट, दे अथवा वी का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करना है। तो शी का आएगा जहाँ फीमेल आता है ना। स्त्रीलिंग के साथ में शी का उपयोग करते हैं। पुल्लिंग जहाँ मेल आता है ना, वहाँ पे ही का उपयोग। वी हम के लिए, हम एक से अधिक हैं तो वी, और दूर का हमको दिखाना होता है ना, तो वहाँ दे। बोला हमारे पास नहीं है लेकिन दूर है, वहाँ पे एक से अधिक खड़े हैं या एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं तो दिया जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, तो वहाँ क्या आएगा दिया जाएगा। चलिए रिया इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ 7 years old। रिया क्या है एक फीमेल नेम है ना, इसलिए क्या हो गया शी आया। पंपी इज़ अ कैट, यहाँ क्या आएगा इट माई पेट,
क्योंकि केट क्या है ना, इसके साथ में इट आता है। वी आल लाइक टू रीड बुक्स, है ना, वी, दे आर माई क्लासमेट्स, वे मेरे सहपाठी हैं, है ना। आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, यहाँ क्या है दे, और वी लव आवर क्लास, आवर आया है यानी हमसे संबंधित है ना, तो क्या आएगा वी, ठीक है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में दिस इज माई फ्रेंड रोहन, अब रोहन क्या है, मेल नेमिंग वर्ड है, इसलिए क्या आएगा ही आ जाएगा। तो ही लाइक्स आइसक्रीम, उसे क्या है आइसक्रीम पसंद है। अब इसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, यूज ही सी इट दे आर वी इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस। रेखांकित शब्द हैं, इनके स्थान पर हमें ही, शी, इट, दे या फिर वी का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माई सिस्टर इज़ प्रीटी। अब माई सिस्टर क्या है, फीमेल है, इसलिए इसके स्थान में क्या लिखा हमने शी, और बाकी इज प्रीटी ऐसा ऐसा हमने लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा शी इज प्रीटी, ठीक है ना। सेकंड है मिस्टर रवि इज अ डॉक्टर। मिस्टर रवि को अंडरलाइन क्या है, मिस्टर रवि क्या है मेल है ना, इसलिए मेल नेमिंग वर्ड है, इसलिए हम लिखेंगे ही, बाकी सेंटेंस वैसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट है द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ द बॉयज़ किस स्थान पर क्या आएगा दे, है ना, क्योंकि मोर देन वन पर्सन है, एक से अधिक है, तो वहाँ पर दे का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए उसके आगे चलते हैं। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। मेज किससे बनी है, लकड़ी से बनी हुई है। अब द टेबल क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सो इसके स्थान पर आएगा इट, है ना। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं या बहुत छोटी चीज़ें होती है ना, उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। राखी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। अब राखी एंड आई, मैं इससे जुड़ा हूँ, इसलिए यहाँ आ जाएगा वी, यहाँ भी मोर देन वन पर्सन हो गया है, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन हो कहलाएगा, इसलिए यहाँ वी आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही सर्वनाम चुन करके वाक्य पूरे करना है। अभी हमने देखा कि ही, शी, इट, वी, आई, दे, है ना, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउंस हैं, है ना, क्योंकि नाउन के स्थान पर काम आने वाले हैं। इनके पहले हमने प्रोनाउन पढ़ लिया है ना। चलिए तो अब यहाँ देखते हैं, अतुल इज़ अ गुड बॉय, गोज टू स्कूल एवरी डे। हम देख रहे हैं अतुल क्या है, एक मेल नेमिंग वर्ड है, इसलिए लिखेंगे प्रोनाउन ही, ठीक है ना। सेकंड है लीला लाइक्स एप्पल। लीला लाइक्स एप्पल, तो लीला क्या है फीमेल नेमिंग वर्ड है, सो वी राइट सी, हमने लिखा शी, तो शी डज नॉट लाइक ऑरेंजेस, उसे जो है संतरे पसंद नहीं है ना, वह संतरे पसंद नहीं करती है, ठीक है ना। चलिए आई सा अ वुमन, है ना, अब वुमन क्या है, ये फीमेल, सो वी राइट शी, हम सी लिखते हैं। वाज गोइंग टू ऑफिस। अजय, नफीस एंड नेहा वेंट फॉर अ पिकनिक। अजय, नफीस और नेहा कहाँ गई, पिकनिक ले गई है। अब एक से अधिक हो गया है, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सो वी राइट दे, है ना, हमने क्या लिखा यहाँ पे दे लिखते हैं यहाँ पे, तो दे इंजॉयड लॉट, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हमने फिलअप कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक स्पेस। रेखांकित शब्दों के स्थान पर ब्रैकेट्स में से सही शब्द चुन करके वाक्य आपको पूरे करना है। आपको दिया गया एग्जाम्पल, द लायन वाज रोरिंग इन द जू, तो यहाँ पर द लायन के स्थान पर लिखा है इट, है ना। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ही, शी, इट, तो यहाँ पर लायन क्या है, पशु है, इसलिए एनिमल है, इसलिए यहाँ पर इट लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। रेशमा, है ना, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रेशमा, रेशमा इज़ अ गुड एट ड्राइंग, यानी रेशमा अच्छा ड्राइंग करती है, इसका मतलब ये हुआ है। अब रेशमा क्या है, फीमेल
नेमिंग वर्ड है ना। तो यदि फीमेल मतलब स्त्रीलिंग है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे शी, ठीक है ना। पुल्लिंग के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए शी, ध्यान रखिएगा आप। तो रेशमा स्त्रीलिंग है यानी फीमेल नेमिंग वर्ड है, सो वी राइट शी। बाकी सेंटेंस ऐसे बता देंगे, इज गुड एट ड्राइंग, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये समझें कि कहाँ पर ही का उपयोग करते हैं, कहाँ पर शी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तनिया, सानिया एंड वीरा आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। आपको 3 ऑप्शन दिए गए, वी, आर, दे, शी। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, तानिया, सानिया और वीरा, ये तीनों मिला करके क्या हो गया है, मोर देन 1 पर्सन यानी प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा इसके लिए दे, है ना। चलिए, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज टीचर। तो अब माई फादर क्या है, ये मेल है ना, तो मेल है इसलिए मैंने क्या लिखा ही, ठीक है ना। बाकी हमने इसे लिख दिया है। नेक्स्ट, मानसी एंड आई आर ईटिंग पास्ता। तो मानसी एंड आई मिलके क्या हो गया, है ना, मोर देन 1 पर्सन हो गया ना, और फर्स्ट पर्सन हो गया, इसलिए हम लिखेंगे वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है ना। चलिए, अब अगला है कि एक पैसेज आपको दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और उसमें जो प्रोनाउंस आए हैं उसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ठीक है, जहाँ प्रोनाउन आता है हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना, और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको हम पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, है ना। इसमें क्या एक बात है कि एक किसान था, ही हैड 3 सन्स, उसके 3 लड़के थे। दे, अब देखिए जैसे प्रोनाउन आता है तो हमने यहाँ पे लिखा ही यानी कौन, फार्मर, यानी फार्मर के स्थान पे क्या आया है, ही आया है कि उसके 3 लड़के थे, किसके, फार्मर के थे। अब दे ऑलवेज फाउट विथ ईच अदर, वे हमेशा क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। तो कौन, फार्मर के जो लड़के थे वो, तो सन्स के लिए आया है दे, है ना, ये हो गया प्रोनाउन। द फार्मर वॉज अनहैप्पी, किसान नाखुश था, दुखी था। वन डे ही कॉल्ड देम, ही कॉल्ड देम, उसने उनको बुलाया, उसने मतलब किसने, फार्मर ने, तो फार्मर के लिए क्या आया, ही आया। कॉल्ड देम, दे माने कि नहीं, लड़कों को, तो देम किन के लिए आया है, लड़कों के लिए आया है। एंड आस्क्ड टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, और उन्हें बुलाया और क्या बोला कि भैया जो स्टिक्स है, जो ये छड़ियाँ होती है ना छोटी छोटी सी, है ना, टहनियाँ, वो ले आओ, उसका बंडल ले आओ, ठीक है ना। तो वो जो स्टिक्स होती है ना, उनका बंडल लाने को कहा। दे ब्रॉट इट, दे यानी कौन, सन्स, है ना, फार्मर जो सन्स थे ना वो, तो उनके लिए क्या है यूज हुआ है दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वे लाए, ही टुक आउट, ही यहाँ हो गया प्रोनाउन, ही टुक आउट अ फ्यू स्टिक्स, उसने क्या करा, कुछ स्टिक्स ली। एंड आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रेक अ स्टिक फ्रॉम द बंडल 1 by 1, है ना। उनने क्या करा कि कुछ स्टिक्स ली और उनको प्रत्येक को दी कि भैया इनको एक के बाद इनको क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है ना। दे ऑल इजीली ब्रोक द स्टिक्स, दे इन्हीं किन्ने, लड़के ने, जो सन्स थे फार्मर के, उनके लिए क्या है, दे क्या हो गया, प्रोनाउन। दे ऑल इजीली ब्रोक द स्टिक्स, उन्होंने क्या करा, उन स्टिक्स को आसानी से तोड़ दिया। देन ही, अब यहाँ आ गया होगा प्रोनाउन, ही गेव देम द बंडल ऑफ स्टिक्स टू ब्रेक, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्टिक्स का बंडल उनको दिया, किनको, उनके लड़कों को दिया। और देने के बाद में बोला, है ना, दे ट्राइड, यहाँ दिया गया आपका प्रोनाउन, उन्होंने प्रयत्न किया, किन्होंने, फार्मर्स के सन्स ने, बट कुड नॉट ब्रेक इट, उन्हें बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसको तोड़ नहीं सके। ही टॉट देम, ही क्या हो गया, प्रोनाउन, देम, है ना, ही टॉट देम दैट इफ दे स्टे टूगेदर नो बॉडी वुड ब्रिंग एंड हार्म टू देम, तो उसने वो सिखाया कि यदि वे एक साथ रहते हैं तो उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा, ठीक है ना। तो हमने ये पैसेज को पढ़ा और पैसेज पढ़ने के बाद में आप देख रहे हैं कि सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। तो हमने प्रोनाउन को पहचाना भी सीख लिया है, प्रोनाउन किनके स्थान पर उपयोग हुआ है ये भी सीख लिया है ना। तो इस प्रकार से हम जो है
इसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।